इसका जनरल फॉर्मूला एक बताया था जिसके थ्रू आगे का डेरिवेशन किया था। एफिशिएंसी को ग्रीक लेटर ईटा से डिनोट करते हैं। आउटपुट ऑफ पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मर V2I2 cos phi2 दैट इज लोड पावर फैक्टर यानी सेकेंडरी में जो लोड लगा हुआ है अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक है, इसके बाद हमने आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन डेराइव करवाई थी दैट इज आयरन लॉस इज इक्वल टू copper loss at full load. That means fixed loss is equal to variable loss. This is condition for maximum efficiency. After that, इसी condition of maximum efficiency से मैंने आपको बताया था current corresponding to maximum efficiency. सारी संभावनाएं जो भी हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सारी संभावनाएं आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो ये करंट करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। इसके बाद सर, मैंने आपको बताया था, हाँ बोलिए सर। सर वहाँ पर R20 होगा ना सर? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि R20 या R02 दोनों एक ही बात है। दोनों का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू सेकेंडरी। तो आप इससे डिनोट कीजिए, कुछ बुक्स में आपको ये मिल जाएगा RE2 इससे डिनोट। तो डिनोट आप किसी से भी करिए, मतलब जानते रहिए कि इसका मतलब क्या है। इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रेफर टू सेकेंडरी, ये इसका मतलब है। चाहे इस सिंबल को लीजिए, चाहे इस सिंबल को लीजिए, चाहे इस सिंबल को। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था KVA मैक्स इज इक्वल टू KVA रेटेड अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो ये सारे फॉर्मूलेस कल की क्लास में डिस्कस किए थे हमने। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस एट फुल लोड या फिक्स्ड लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस वेरिएबल होती है, डिपेंड्स अपॉन द लोड करंट। इन चीजों का बड़े बारीकी से ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी लॉस है ट्रांसफार्मर की जो वेरिएबल होती है, या कॉपर लॉस इनमें से कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं ट्रांसफार्मर के। मैक्सिमम एफिशिएंसी की क्या कंडीशन होती है, एक ऑप्शन मतलब ऑप्शंस में ये ऑप्शन हो सकता है आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से लिखा हो फिक्स्ड लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस ऑप्शन में, या करंट करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, या केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है। तो ये सारी संभावनाएं मल्टीपल चॉइस में बन सकती हैं। और जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं तो उसमें दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, एक है कंसेप्ट पे और दूसरा फोकस होना चाहिए फॉर्मूले पे। फॉर्मूला तो आपको एकदम रटा होना चाहिए अगर आपको मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है, और दूसरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब आपको आंसर्स याद नहीं करने, अब आपको फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है ये वाला, दिस इज केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसके अलावा मैक्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला केवीए मैक्स इनटू, अगर पावर फैक्टर न्यूमेरिकल में कहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए ये पावर फैक्टर यूज कीजिए तो आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए पावर फैक्टर दिया है तो आप वैल्यू यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप पावर फैक्टर 1 ले लेंगे प्लस आयरन लॉस, सॉरी प्लस 2 टाइम्स आयरन लॉस। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, क्योंकि एट मैक्सिमम एफिशिएंसी
कॉपर लॉस फुल लोड इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो ये पीछे वाले फॉर्मूले में यहाँ पर भी आप आयरन लॉस लिख देंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी की जगह पे, तो सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए तो पी आई जुड़ के 2 PI हो जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। दिस फॉर्मूला इज फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब इस वाले फॉर्मूले को, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा मैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो। तो ये जो फॉर्मूला लिखा था पीछे वाले पेज पे, दैट इज V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस आयरन लॉस, और I2 स्क्वायर R02 को आप लिख सकते हैं कॉपर, रुक जाइए यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, इसके बाद मॉडिफिकेशन कर देंगे। I2 स्क्वायर R02 या अब इस फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन होगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ जो V2I2 लिखा हुआ है ये बेसिकली है केवीए। केवीए मतलब क्यों ये केवीए, आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर का फॉर्मूला था V इंटू आई, ठीक है, और V इंटू आई यानी एपरेंट पावर की यूनिट थी केवीए, लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट थी VA यानी वोल्ट एम्पियर। तो V2 इंटू क्या है, एपरेंट पावर है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, केवीए। तो हम यहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले V2I2 के प्लेस पे केवीए, यहाँ पर भी फॉर्मूले में आ जाएगा केवीए, और ये cos phi2 के प्लेस पे हम लिख देंगे पावर फैक्टर शॉर्ट में P डॉट F। इसी तरह यहाँ पर भी लिख देंगे पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर लोड का पावर फैक्टर है, दिस इज लोड पावर फैक्टर। और I2 स्क्वायर R02 के प्लेस पे हम लिख देंगे PCU F डॉट L, दैट इज कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई करने के बाद फॉर्मूला हो जाएगा केवीए इनटू पावर फैक्टर अपॉन केवीए इनटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को उस तरह से ढाल दिया, उस तरह से मॉडिफाई कर दिया जिस तरह से आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी होंगी। जनरली क्या होता है, न्यूमेरिकल होगा दैट आर 100 केवीए ट्रांसफार्मर, इस तरह से न्यूमेरिकल शुरू होगा। तो ये जो 100 केवीए है बेसिकली ये ट्रांसफार्मर का रेटेड केवीए है, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग है ये, कि इनपुट पे 100 केवीए देंगे आप ट्रांसफार्मर के तो आउटपुट पावर भी आपको 100 केवीए मिलेगी। तो जो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट होती है उस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। तो यहाँ पर ये जो केवीए है इसकी वैल्यू हो गई 100, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि इसकी आयरन लॉस मान लीजिए है 400 वॉट एंड फुल लोड कॉपर लॉस है सपोज 800 वॉट। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि फाइंड इफिशियंसी एट फुल लोड, मान लीजिए कह दिया जाएगा 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक। फिर सेकंड ऑप्शन आपको कह दिया गया कि इफिशियंसी निकालिए एट हाफ लोड एट सपोज 0.7 पावर फैक्टर लैगिंग लिख दिया गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनेगा, और करस्पॉन्डिंगली जो यहाँ वैल्यूज मेंशन है उसे आप यहाँ पुट करिए, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सेकंड वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं इसमें लिखा है हाफ लोड, यहाँ लिखा है फुल लोड। इसका क्या मतलब है और उसको इस फॉर्मूले में आप कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको ध्यान से समझिए। पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था कि जो ट्रांसफार्मर के बारे में आप पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी, वो आप पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में, जो आपके घरों के आसपास लगा होता है।
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो लोड लगा होता है वो कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है, वेरिएबल। ये भी मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया। तो हो सकता है कभी ट्रांसफार्मर, बहुत रेयर ऐसा होता है, कभी ट्रांसफार्मर हो सकता है फुल लोड पर काम करे, यानी उस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से मोहल्ले के जितने घर जुड़े हैं उन घरों के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर ऑन है, मान लीजिए किसी कोई ट्रांसफार्मर मोहल्ले में है, उसके आउटपुट से 100 घर जुड़े हुए हैं और 100 घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन हैं, तो ट्रांसफार्मर फुल लोड पे आएगा। और अब आप जान ही रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। कभी हो सकता है कोई घर में कोई आदमी नहीं है, या कोई कभी टीवी बंद किया है, कभी कहीं किसी कमरे का पंखा बंद है, तो ट्रांसफार्मर जनरली फुल लोड पर नहीं काम करता। ठीक, मान लीजिए ट्रांसफार्मर का जो फुल कैपेसिटी है वो 100 केवीए है जो आपके मोहल्ले में लगा हुआ है, लेकिन ट्रांसफार्मर इस पे ना काम करके मान लीजिए वो आधे लोड पे काम कर रहा है, यानी हाफ लोड पे, हाफ ऑफ फुल लोड, दैट इज हाफ लोड पे काम कर रहा है, तो कितनी रेटिंग पे काम करेगा? 50 केवी। मान लीजिए ट्रांसफार्मर एक तिहाई ऑफ फुल लोड पे काम कर रहा है, तो एक तिहाई मतलब क्या हुआ? 100/3। मान लीजिए ट्रांसफार्मर दो तिहाई पे काम कर रहा है अपने फुल लोड की कैपेसिटी का, यानी 2/3 गुणे 100 हो गया। मान लीजिए एक चौथाई पे काम कर रहा है तो 100/4 हो गया। दैट मीन्स ट्रांसफार्मर जो है वो लगातार वेरिएबल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। मान लीजिए उस वेरिएबल कैपेसिटी को हमने स्मॉल एक्स लिख दिया कि ट्रांसफार्मर स्मॉल एक्स परसेंट पे काम कर रहा है अपने फुल लोड कैपेसिटी का, यानी जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पे होगा तो एक्स की वैल्यू 1 लिखेंगे फॉर फुल लोड, यानी 100% पे काम कर रहा है। अगर हाफ लोड पे ट्रांसफार्मर काम कर रहा है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर ट्रांसफार्मर एक तिहाई पे तो एक्स की वैल्यू 1/3। अगर ट्रांसफार्मर 1/4 लोड पे काम कर रहा है तो 1/4। तो अब इस वाले फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, जिन पैरामीटर्स पे लोड के आधा होने पे एक तिहाई होने पे फर्क पड़ता है वहां पर हम स्मॉल एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे केवीए आधा लोड यानी कि 100/2, तो एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे, यहाँ 100 रखेंगे तो 50 तभी मिलेगा हमें, तो इसलिए हमने एक्स से केवीए में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एक्स में केवीए से मल्टीप्लाई कर दिया। आयरन लॉस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बड़े अच्छे से कि ये कांस्टेंट होता है, लोड पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसमें एक्स का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। लेकिन कॉपर लॉस में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कॉपर लॉस लोड करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर लोड घटेगा या बढ़ेगा तो कॉपर लॉस जो है स्क्वायर के टर्म्स में घटेगी या बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर लोड फुल लोड से हाफ लोड हुआ यानी 1/2 हुआ तो कॉपर लॉस 1/4 हो जाएगी। अगर लोड 1/2 हुआ तो कॉपर लॉस 1/9 हो जाएगी। अगर लोड 1/4 हुआ तो कॉपर लॉस 1/16 हो जाएगी। तो इसीलिए कॉपर लॉस में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो चीज मिलेगी आपको, दैट मीन्स अब जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, ट्रांसफार्मर का किसी भी लोड पर अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो x टाइम्स केवीए इनटू पावर फैक्टर अपॉन x टाइम्स केवीए इनटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड। जनरली परसेंटेज में न्यूमेरिकल में कहा जाता है एफिशिएंसी निकालने के लिए, इसलिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए। और कोई फॉर्मूला आप याद मत रखिए, सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखिए। और इतना दिमाग में रखिए कि अगर आपसे न्यूमेरिकल में कहा गया कि फुल लोड पे एफिशिएंसी निकालो तो एक्स की वैल्यू फॉर्मूले में 1 रखना है, हाफ लोड पे कहा गया तो एक्स की वैल्यू 1/2 रखना है, 1/3 लोड पर कहा गया तो x की वैल्यू 1/3 रखना है। इसी तरह से जिस भी लोड पर आपसे कहा जाए एफिशिएंसी निकालिए, x की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दीजिए। जब आपसे कहा जाए कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालिए ट्रांसफार्मर की, ध्यान दीजिएगा, जब आपसे ये कहा जाए कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालिए ट्रांसफार्मर की, तो आप इसी फॉर्मूले में मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी पीछे लिखा था मैंने, यहाँ पर आएगा केवीए मैक्स
इनटू पावर फैक्टर अगर दिया है तो आप लिखेंगे, नहीं तो 1 लिखेंगे। केवीए मैक्स इनटू पावर फैक्टर अगर दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया तो 1 लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स आयरन लॉस इनटू 100 अगर आपको परसेंटेज में। सिमिलरली केवीए मैक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और केवीए मैक्स होगा केवीए रेटेड अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। ये 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। आपको इफिशिएंसी का ट्रांसफार्मर का अगर न्यूमेरिकल या ये टॉपिक अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में, तो ये 3 मेजर फॉर्मूले हैं, इनको दिमाग में रखिए, सारा काम आपका हो जाएगा। आप सभी को समझ में आया? यस सर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, इसमें दिया हुआ है 100 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस is equal to 400 watts and full load copper loss is equal to 800 watts. Find first part efficiency at full load at 0.8 power factor lagging. Second, efficiency at half load at same power factor ले लीजिए 0.8 power factor lagging. Third part KVA corresponds to maximum efficiency. Fourth part maximum efficiency. अब पावर फैक्टर जनरली दिया नहीं होता तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए 1 लिखेंगे, अगर दिया है दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी सपोज एट यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर 1। तो इस तरह से सपोज एक न्यूमेरिकल है, अब आपको ये सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। मैंने जैसा कहा फॉर्मूला बेस्ड है, अगर हम पहला वाला पार्ट अटेम्प्ट करें इसका, तो केवीए रेटेड जो है वो 100 है, ठीक। दिस इज व्हाट केवीए रेटेड। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, फुल लोड इफिशियंसी निकालते हैं, यानी पहला पार्ट जो है 100 हो गया रेटेड केवीए इनटू पावर फैक्टर बोला है 0.8। यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएं एग्जामिनेशन में, न्यूमेरिकल पढ़ें, तो ये देखिए कि यूनिट्स क्या है। देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है, जो केवीए पावर दिया हुआ है वो केवीए है, ठीक है। रेटेड जो दिया हुआ है, रेटिंग इनपुट आउटपुट के ट्रांसफार्मर की, वो केवीए में है, लेकिन जो लॉसेज हैं वो वॉट्स में दिए हैं। तो फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो सेम यूनिट्स में पुट करते हैं। तो या तो आप इस पावर को केवीए को वीए में चेंज कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनको किलोवाट में चेंज कर लीजिए। किलोवाट में चेंज करेंगे तो 0.4 किलोवाट हो जाएगा, और ये 0.8 किलोवाट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक काम आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं मैच करेगा। या तो आप केवीए को वीए में ले आइए, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर नीचे जहाँ पे ये लॉसेस लिखना है उसको आप 400 800 लिखिए। अदरवाइज आप अगर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको 0.4 और 0.8 लिखना पड़ेगा। दोनों में से जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो मेथड कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रहेगी एग्जामिनेशन तक, ध्यान सर। रखिएगा इस चीज का।
ठीक है, यूनिट्स का जरूर ध्यान दीजिए। होता है क्या, जल्दबाजी में बच्चों से यूनिट में ही गड़बड़ी होती है। यूनिट पता चला चेंज नहीं किया, रख दिया, और आंसर मैच नहीं कर रहा, और अपने आप दिमाग जो है, दिमाग का दही हो जा रहा है कि सब कुछ तो आता है लेकिन फिर भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है। इंटू 100 आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। कोई बताएगा एफिशिएंसी कितनी आएगी? कैलकुलेटर लेके बैठे हैं आप लोग? 0.79। 0.79? फिर से चेक करो बेटा। 98.52 98.52% है। यस सर 98.52। ठीक, तो पहले पार्ट का आंसर आया 98.52। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। कैलकुलेटर्स में भी जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप वैल्यू सही तरह से रख रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अक्सर गलती यहीं पे होती, कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल ना करने से काम आपका तमाम हो सकता है बड़े आसानी से। पता चला 4 ऑप्शन दिए हैं, आप निकाले पड़े हैं, आंसर है गलत निकल रहा है बार बार, क्योंकि आप कैलकुलेटर ही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सेकेंड वाला पार्ट, ये तो पहला पार्ट था। पहले पार्ट में फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 1 रखी है हमने, क्योंकि फुल लोड पे एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। सेकेंड वाले में हाफ लोड पे निकालना है, तो फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 1/2 रखी है। कौन से फॉर्मूले में? ये वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1/2 रखी है, एफिशिएंसी निकालिए हाफ लोड पर, तो 1/2 यानी कि 0.5, तो 0.5 इंटू 100 इंटू 0.8 अपॉन 0.5 इंटू 100 इंटू 0.8 प्लस आयरन लॉस यानी कि 0.4 प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.8 0.8। सॉल्व करिए इसको और बताइए क्या आएगा। अब कितना आया? 99.62%। ये हाफ लोड पे एफिशिएंसी आएगी। तो देख, जैसा आपको दिख ही रहा है कि जब लोड हाफ हुआ तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी यहाँ पर कम हो गई, क्योंकि सेम पावर फैक्टर पे हमने वैल्यू निकाली ना। अगर आप पावर फैक्टर को बदल के वैल्यू निकालते तो हो सकता है ऐसा ना होता। सभी को क्लियर है ये? थर्ड पार्ट, आपको निकालना है सपोज केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी केवीए मैक्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ जहाँ लिखा है केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, कभी कभी हो सकता है लिखा हो लोड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, सेम तरह से सॉल्व होगा। लोड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी या केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, दोनों सेम तरह से सॉल्व होगा। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, आप किताब उठाएंगे तो उसमें आपको ये कंफ्यूजन जरूर मिल जाएगा। इस कंफ्यूजन का समाधान ही मैंने ये बताया कि आप केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी और लोड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी दोनों को सेम मानेंगे। अदरवाइज आप देखिएगा कि कहीं कहीं ये होगा कि लोड के चक्कर में इस फॉर्मूले में जो ये केवीए मैक्स वाला फॉर्मूला है,
सॉरी प्रीवियस, ये यहाँ पर क्या करेगा कि इस पूरे फॉर्मूले में पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब जिस पावर फैक्टर पे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है उसके पावर फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, इसीलिए मैं सजेशन दूंगा ये काम आप मत करिएगा। जो मैंने बताया कि लोड केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी भी सेम है और केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी भी सेम है, दोनों सेम है, ठीक। तो केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेटेड केवीए, दैट मींस 100 है, अंडर रूट आयरन लॉस है 400 अपॉन कॉपर लॉस है 800। तो ये हो गया 2, तो 1 बाई अंडर रूट 2, सॉरी 100 बाई अंडर रूट 2, तो ये आएगा 70.71 केवीए इसकी वैल्यू। अब आपको लास्ट में निकालना है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर, तो इसको भी निकालते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर, तो केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी 70.7 आया, 71, पावर फैक्टर 1 लेने के लिए कहा गया है, अपॉन 70.71 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स आयरन लॉस दैट इज 0.4, 400 था, इसको आप किलोवाट में चेंज करिए। तो ये आएगा 98.88%। ये ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंग। आप लोग को समझ आया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। अब इस न्यूमेरिकल मतलब दो तरह से बन सकते हैं, एक तरह मैंने आपको बता दिया, एक टाइप। दूसरा टाइप ये हो सकता है, अब आप लोग बुक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी मेरी बातें। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि आपको मान लीजिए फुल लोड एफिशिएंसी दी हो, सपोज फुल लोड एफिशिएंसी हो 98.8% एंड हाफ लोड एफिशिएंसी दी हो सपोज 99.1%, और ये कितने पावर फैक्टर पे, सपोज ये भी दिया हुआ है, ये 0.8 पावर फैक्टर पे, सपोज ये 1 यूनिटी पावर फैक्टर पे है, और आपसे कहा जाए कि आप लॉसेस निकालिए, आयरन लॉस निकालिए और कॉपर लॉस एट फुल लोड निकालिए। एक इस तरह का न्यूमेरिकल हो सकता है, और इसमें एक एडिशन और हो सकता है इसके अलावा भी, कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इसके बाद कैलकुलेट कीजिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एट 1/3 ऑफ फुल लोड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दोनों वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो पहले तो आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप ये वाला पार्ट कर पाएंगे। ये कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंसी दी हुई है आपको, पावर फैक्टर अगर आपको दिया है तो दो अलजेब्रिक इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। इससे आप निकाल पाएंगे आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस इज इक्वल टू सम वैल्यू, आप सॉल्व करिएगा तो ये पहली इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 कॉपर लॉस एट फुल लोड इज इक्वल टू सम वैल्यू आएगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आयरन एंड कॉपर लॉस आ जाएगा। ये कहने का मतलब ये है, एफिशिएंसी परसेंटेज में 100 से डिवाइड करिए तो ये 0.988 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक चीज यहाँ भूल गया मैं बताना, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होनी चाहिए ना। मान लीजिए 100 केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी दी हुई है, तो 100 इंटू 0.8 पावर फैक्टर दिया हुआ है, अपॉन 100 इंटू 0.8 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस एट फुल लोड। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो एक ये इक्वेशन आप बना पाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले कंडीशन को भी उठाइए। somebody is waiting, ओके। तो दूसरी वाली इक्वेशन को भी उठाइए तो ये 0.991 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, हाफ लोड है, 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ तो 1 बोला है ना, इस इक्वेशन के हिसाब से 1 अपॉन 1/2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस आयरन लॉस प्लस
1/2 का स्क्वायर यानी 0.25 हो जाएगा। 0.25 कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो इससे आप ये इक्वेशन बना पाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आयरन और कॉपर लॉस की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, आयरन लॉस कॉपर लॉस, केवीए 100 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे, तो सॉरी 1/3। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो इफिशियंसी में इतने वेरिएशंस हो सकते हैं, जितने भी तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। फर्दर आप बुक उठाइए, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा बेटर आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सेमेस्टर्स में आए थे वेरिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे आप अपनी प्रिपरेशन एफिशिएंसी वाले टॉपिक पे कर सकते हैं।